शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में इस वर्ष भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस रैंकिंग के जरिए भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकित किया गया है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने लगातार अपना दबदबा कायम रखते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इस श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा, जबकि देश के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंजीनियरिंग शिक्षा की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रबंधन संस्थानों की रैंकिंग में इस बार भी आईआईएम अहमदाबाद ने बाजी मारी है। इसके अलावा कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बीच मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा के लिए एम्स दिल्ली ने एक बार फिर पहला स्थान प्राप्त किया है। रिसर्च कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु ने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही नवाचार के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर अपना सशक्त उपस्थिति अपनी दर्ज की है और पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में जादवपुर यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत में रैंकिंग फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण योगदान होगा। एनआईआरएफ की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए, मैं उन सबको शुभेच्छा देता हूं और जिनको आज उस रैंकिंग प्रोसेस में रिकॉग्निशन मिली उनको भी हम आज बधाई देते हैं उनकी इस सफल प्रयास के लिए। हम सभी के प्रयासों के कारण हमारी जो लक्ष्य है आने वाले 22 साल में विकसित भारत की लक्ष्य की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी देश की रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमें उच्च शिक्षा में जीईआर यानी सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 2030 तक 50% करना है। अगले 5 साल में हमें उच्च शिक्षा में दोगुना नामांकन करना होगा। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि भारत के 54 उच्च शिक्षण संस्थान क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान बना चुके हैं। एजुकेशन में 2014-15 में लगभग 3.5 करोड़ से कम स्टूडेंट थे, जो बढ़ के आज लगभग 4.5 करोड़ हो गए हैं और इसकी लक्ष्य आने वाले 2030 तक हमारी जीईआर 50% हो। अगर हम 50% को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो आज 4.45 और 46 करोड़ हो रहा है, ये लगभग 9 करोड़ होगा। भारत की आईआईटी आज दुनिया में ब्रांड बनी है। इसके लिए जब हम अभी देखते हैं कि हमारी क्यूएस रैंकिंग में 2014 में हम 500 की कैटेगरी में हमने अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को अनुमति दिया, हमने 500 कैटेगरी क्यूएस 500 कैटेगरी को बेंचमार्क बनाई है। एक अहम फैसले के तहत कुकी जो परिषद ने